नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम जर्नल एंट्री बतला रहे हैं। जर्नल एंट्री का डीके गोल से क्वेश्चन 2 नंबर तक हम बतलाए थे पिछले क्लास में। देखिए, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको बतलाया जाएगा सामने आपको सॉल्व करके कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डीके गोल से। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ साहिल ब्रदर्स। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ साहिल ब्रदर्स। यहां हम लिखते हैं डेट, यहां हम लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यहां LF, यहां अमाउंट लिखने के लिए 2 कॉलम होता है। ये डेबिट का कॉलम होता है, ये CR क्रेडिट का कॉलम होता है, रुपीज का सिंबल। ईयर है मेरा 2022। ईयर हो सकता है सबका अलग अलग बुक हो तो ईयर में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन डेट में चेंजिंग नहीं होगा। अक्टूबर 1 को सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं उसके विषय में थोड़ा सा हम जल्दी से बताते हैं। P4 पर्सनल अकाउंट हम बताए थे, जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम आए तो उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसमें हम बताए थे रिसीवर को, जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं, और गिवर को, जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। R फॉर रियल अकाउंट, विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। जैसे कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ETC, ये सब मेरा रियल अकाउंट है। सब कुछ छू भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। इसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कम्स इन हो रहा है, जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट, और जो गोज आउट हो रहा है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं हम लोग। आगे आता है नॉमिनल अकाउंट। N से नॉमिनल अकाउंट हम बताए थे रेंट, वेजेज, सैलरी, कमीशन, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसमें हम बताए हैं एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट, इनकम एंड गेन को क्रेडिट, यही बतलाया है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश अक्टूबर 1। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश रुपीज 40,000। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट अवेलेबल है। गुड्स रियल अकाउंट है, अनिल आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। अगर क्वेश्चन में हम बताए थे 2 रियल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट आ जाए तो हम बताए थे कि एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे 3 आइटम आ गया तो एक को छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है किसको छोड़ेंगे। तो 2 रियल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, मेजॉरिटी किसकी है, बहुमत किसका है, रियल अकाउंट का। मान लिया जाए 2 भाई एक तरफ है और 1 भाई एक तरफ है, मारपीट होगा तो कौन जीतेगा, जो 2 भाई है वही जीतेगा। तो 2 रियल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम पर्सनल अकाउंट को छोड़ देंगे। अब दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। हम सामान खरीद रहे हैं तो सामान आएगा डेबिट और पैसा जाएगा क्रेडिट। तो सामान खरीदने पे, गुड्स खरीदने पे हम सामान की जगह पे हम बताए थे परचेज लिखने के। तो अक्टूबर 1 को
परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट 40,000 40,000 40,000 है, 40,000 40,000 लिख देंगे। फिर इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग भी लिख सकते हैं और फॉर भी लिख सकते हैं। बीइंग द लिख के जो सेंटेंस है वही सेंटेंस को उतार दीजिए। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद, एक क्वेश्चन कंप्लीट। अक्टूबर ये फर्स्ट को था। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 3 को, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल अक्टूबर 3 को, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल ₹75,000, 75,000 रुपया। हमारे पास क्वेश्चन में देखिए गुड्स है, आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में गुड्स है। गुड्स मेरा कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अतुल आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। अतुल से हम सामान खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है हम सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो सामान हमारे पास आएगा, तो ये रियल अकाउंट है। गुड्स रियल अकाउंट का रूल कहता है कम सीन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। तो गुड्स मेरे पास कम सीन हो रहा है तो डेबिट हो गया। अतुल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट। अतुल से हम सामान खरीद रहे हैं तो अतुल गिवर है, तो गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गिवर को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और कभी भी गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स के जगह पे हम परचेज को अप्लाई करते हैं, तो परचेज अकाउंट दिया टू अतुल, अमाउंट कितना है? 75,000। नरेशन, बीइंग द परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है रिटर्न गुड्स टू अतुल, अक्टूबर 6, रिटर्न गुड्स टू अतुल ₹3,000। इस क्वेश्चन में देखिए हम अतुल से सामान खरीदे हैं, पहले समझ लीजिए। गुड्स मेरा कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अतुल मेरा पर्सनल अकाउंट है। अतुल से हम सामान खरीदे थे, तो सामान यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या किए थे? परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, अतुल से सामान खरीदे थे, सामान हमारे पास आ रहा था इसलिए इसको डेबिट किए। अब यहाँ पे हम अतुल को सामान लौटा रहे हैं तो सामान हमारे पास से जा रहा है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और अतुल को सामान हम वापस कर रहे हैं तो अतुल यहाँ पे अब रिसीवर हो गया, तो रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट, रिसीवर को डेबिट कर देंगे। लेकिन एकदम ये रूल से अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो हम अतुल से सामान खरीदे थे तो परचेज अकाउंट दिया, गुड्स आया था तो हम लोग इसका एंट्री किए थे, परचेज अकाउंट दिया टू अतुल। अब अतुल को ही माल वापिस कर रहे हैं तो इसी एंट्री को उल्टा कर दीजिए, अतुल को डेबिट और परचेज को क्रेडिट कर देंगे हम लोग, एंट्री हो जाएगा। देखिए अतुल क्या हो जाएगा? तारीख 6 तारीख को अतुल ऊपर चला जाएगा, अतुल ऊपर चला जाएगा, रिटर्न कर रहे थे, अतुल डेबिट हो जाएगा। परचेज क्या हो जाएगा? परचेज को हम लोग नीचे लिख देंगे, परचेज को हम लोग नीचे और एक शब्द इसके साथ जोड़ देंगे, परचेज रिटर्न, क्योंकि वापस हुआ है तो इंडिकेट करना पड़ेगा ना, इसलिए परचेज के साथ एक शब्द, एक सेंटेंस रिटर्न जोड़ना पड़ेगा। एंट्री वही उल्टा देखिए, पर जब हम अतुल से सामान खरीदे तो परचेज अकाउंट टू अतुल किए, अब अतुल को सामान वापस कर रहे हैं तो अतुल डेबिट और परचेज नीचे और परचेज के साथ रिटर्न जोड़ दीजिए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अतुल को माल वापस किया तो अतुल रिसीवर है तो अतुल को डेबिट किए, और माल को वापस कर रहे हैं तो माल हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट को क्या करते हैं? क्रेडिट करेंगे। लेकिन गुड्स की जगह पे हम लोग परचेज लिख रहे हैं
तो परचेज लिख के इसके साथ रिटर्न जोड़ देना होगा क्योंकि ये रिटर्न है। अब इसका नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग द रिटर्न गुड्स टू अतुल, रिटर्न गुड्स टू अतुल। आइए अक्टूबर 8 को पेड कैश टू अतुल, अक्टूबर 8 को पेड कैश टू अतुल रुपीज 50,000, रुपीज 50,000, 50,000 रुपये। अतुल को हम 50,000 रुपये पेड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? कैश, कैश रियल अकाउंट है, अतुल आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है, अतुल आदमी का नाम है, ये पर्सनल अकाउंट है। अतुल को हम लोग कैश पेड कर रहे हैं, हम लोग कैश जो पैसा है हम अतुल को पेड कर रहे हैं। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट, गोज आउट को क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब अतुल को हम कैश पेड कर रहे हैं, अतुल को हम पैसा दे रहे हैं, तो अतुल रिसीवर है, रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है रिसीवर को डेबिट कीजिए, अतुल रिसीवर है तो अतुल को डेबिट कर देंगे यहाँ पे हम। अब आइए आते हैं 8 तारीख को, अतुल रिसीवर है तो अतुल को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश मेरे पास ये गोज आउट हो रहा है, देन कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग द पेड कैश टू अतुल, पेड कैश टू अतुल, पेड कैश टू अतुल फुल स्टॉप ब्रैकेट 1 50,000। अच्छा सॉरी, इसका अमाउंट 3,000 डेबिट के सीधे में, 3,000 क्रेडिट के सीधे में। इसमें 50,000 है, 50,000 और 50,000। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स टू चारू, सोल्ड गुड्स टू चारू अक्टूबर 10, सोल्ड गुड्स टू चारू, सोल्ड गुड्स टू चारू रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए चारू को हम लोग माल बेचे हैं। इस क्वेश्चन में गुड्स है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है और चारू मेरा पर्सनल अकाउंट है। पहले हम लोग आइडेंटिफाई किए क्वेश्चन में कि देखिए कौन कौन सा अकाउंट दिया हुआ है। तो गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, रियल, चारू आदमी का नाम है तो ये पर्सन नेम है इसलिए पी। अब चारू को माल बेच रहे हैं तो माल बेचेंगे तो माल जाएगा, तो गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम सामान बेचेंगे तो सामान हमारे पास से जा रहा है, तो गोज आउट को क्रेडिट, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। अब चारू को हम लोग सामान बेच रहे हैं तो चारू रिसीवर हो गया, चारू क्या हो गया? यहाँ पे रिसीवर है, रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। अब इसका एंट्री देखिए, अक्टूबर 3 को चारू को हम लोग माल बेच रहे हैं तो चारू रिसीवर है इसलिए चारू को डेबिट करेंगे। और हम लोग जब माल बेचते हैं ना तो गुड्स के जगह पे हम सेल्स बतलाएं, गुड्स की जगह पे क्या लिखा जाता है? सेल्स। माल खरीदने पे गुड्स के जगह पे परचेज लिखते हैं, लेकिन माल बेचने पे गुड्स के जगह पे सेल्स लिखते हैं। 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया डेबिट के सीधे में और 1 लाख रुपया क्रेडिट के सीधे में। अब बीइंग द लिख के जो सेंटेंस है सोल्ड गुड्स टू चारू, सोल्ड गुड्स टू चारू लिख दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 12 में क्या होता है? बोटा क्वेश्चन में चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, चारू ने 20% माल वापिस किया। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में चारू है, चारू पर्सनल अकाउंट है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, चारू माल लौटा रही है। देखिए चारू को हम लोग माल बेचे थे, चारू रिसीवर था तो चारू को डेबिट किए, और माल हम बेच रहे थे तो माल हमारे पास से जा रहा है इसलिए इसको क्रेडिट किए थे, तो इसका एंट्री किए थे चारू टू सेल्स अकाउंट। अब किसी कारण से माल अच्छा ना होने के कारण चारू हमको फिर से माल वापस कर दे रहा है, चारू फिर से हमको माल वापस कर दे रहा है, तो गुड्स तो मेरे पास कम सीन हो रहा है, फिर गुड्स मेरे पास क्या हो गया?
कम सीन हो गया, तो कम सीन को क्या करते हैं, डेबिट, गुड्स को डेबिट कर देंगे। अब चारू हमको माल लौटा रहा है, तो चारू यहां पे क्या हो गया, गिवर हो गया, तो गिवर को क्रेडिट। और 20% माल वापस कर रहा है, तो 1,00,000 का 20%, 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 20,000। अब आइए, कुछ नहीं करेंगे, चारू को माल बेचे, तो ये एंट्री तो समझ में आ गया होगा। और चारू माल लौटा रहा, तो यही एंट्री को उल्टा कर दो, सेल्स को ऊपर और चारू को नीचे कर दो। सबसे पहले हमने चारू को माल बेचा, तो चारू को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया। अब चारू माल लौटा रहा है, इसी एंट्री को हम उल्टा कर देंगे, सेल्स को ऊपर भेज देंगे, चारू को नीचे कर देंगे। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हमने जो बेचने का जो एंट्री किया है उसी एंट्री को हम उलट देंगे। जैसे यहां पे क्या हुआ, सेल्स क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तारीख कितना है, 12 तारीख, सेल्स ऊपर चला जाएगा, सेल्स ऊपर चला जाएगा। सेल्स के साथ एक शब्द जोड़ देना होगा, रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू चारू। नरेशन, बीइंग द चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। चारू ने 20% माल लौटा दिया, यानी कि 20,000 रुपए का चारू ने माल लौटाया। 20,000 यहां पे 20,000, पेज भर गया, पेज कंप्लीट हो गया। हम CF लिख के जोड़ देंगे यहां पे, 1,15, 1,18, 1,68, 2,68, 2,88, 2,88,000, 2,88,000 यहां तक आया। फिर बदलाते हैं इसको, देखिए इसके आगे बदलाते हैं आपको। अब ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया, हमारा पेज भर गया है। हम आगे नेक्स्ट पेज में जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए वहां पे हम लोग CF लिखते हैं, नीचे में आगे चल के हम लोग BF लिखेंगे। हम लोग BF लिखेंगे, BF बाउट फॉरवर्ड 2,88,000 आया था, 2,88,000, यहां भी 2,88,000 लिखेंगे। फिर से हमको डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज लिखने की हमको फिर से आवश्यकता नहीं है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे तो फिर से लिखेंगे, नहीं तो अगर क्वेश्चन में हम CF BF करके फॉरवर्ड करते जाएंगे। इसको शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 तारीख को क्वेश्चन दिया हुआ 15 तारीख, अक्टूबर 15 को। अक्टूबर 15 को कहता है क्वेश्चन में पेड रेंट रुपीज 2,000 रुपया। इस क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन में रेंट है, रेंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, एक ही आइटम मिल रहा है क्वेश्चन में। अगर दूसरा आइटम ना मिले क्वेश्चन में तो समझ जाइए यहाँ पे कैश हिडन है। तो कैश मेरा कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब हम रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट हम दे रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज यानी कि खर्च है। और एक्सपेंसेज को नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करना। और रेंट हम दे रहे हैं तो पैसा मेरा गोज आउट हो रहा है, पैसा मेरा कैश मेरा क्या हो रहा है, पैसा मेरा जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री होगा अक्टूबर 15 को एंट्री होगा, रेंट मेरा एक्सपेंसेज है तो रेंट को डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट दिया। और कैश मेरा गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना है, 2,000 एंड 2,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द पेड रेंट। नेक्स्ट
आगे बोलता है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज, साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज, अक्टूबर 20 को बोल रहा है साहिल विथड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। तो हम बतलाए थे, इसका एंट्री हम आप लोग को लिखवाए थे पिछले क्लास में कि अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला जाता है तो इसका एंट्री को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अपनी दिमाग में इसको रखना पड़ेगा कि इसका एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे 20 तारीख को ड्रॉइंग्स अकाउंट डियर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डियर। कभी भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाएगा तो ये एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। Being the cash withdrew for personal use, personal use 10,000 डेबिट में 10,000 क्रेडिट में। अब हमारे पास क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में यहां पे हम लोग ग्रैंड टोटल करेंगे, ग्रैंड टोटल अमाउंट जोड़ेंगे 3 लाख डेबिट में एंड 3 लाख क्रेडिट में। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आगे बतलाते हैं आप लोग को। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतलाने जा रहे हैं डिस्काउंट के विषय में आप लोग को। डिस्काउंट इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे विशेष ध्यान देना होगा आप लोगों को। देखिए डिस्काउंट इसको हिंदी में छूट, शुद्ध हिंदी में इसको बट्टा कहते हैं, बट्टा डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट एक ऐसा चीज है जो हमेशा आप लोग यूज करते होंगे। कभी भी कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, आप कपड़ा ही खरीदने के लिए जाते हैं, दुकानदार जितना पैसा बोलता है उतना दे देते हैं, कहते हैं ना भैया इसमें कितना डिस्काउंट दीजिएगा। तो ये डिस्काउंट कितने तरह का होता है ये हम लोग को जानना है, और डिस्काउंट का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। मेनली डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसको हिंदी में व्यापारिक छूट कहते हैं, और एक होता है कैश डिस्काउंट होता है, इसको हिंदी में नगद छूट कहते हैं। नगद छूट, ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है जरा इस पे चर्चा करते हैं। विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर all customer is called trade discount. Trade discount entry not passed but amount are deducted. Which discount provided by manufacturing company for all customer is called trade discount. Trade discount entry not passed but amount are deducted.
जरा इसको हिंदी में लिख देते हैं। वह छूट जो निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा सभी ग्राहकों को दी जाती है उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता किंतु राशि घटाई जाती है। फिर से समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑल कस्टमर इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नॉट पास्ड बट अमाउंट आर डिडक्टेड। वह छूट जो निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा सभी ग्राहकों को दी जाती है उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता किंतु राशि घटाई जाती। क्या होता है इसमें ट्रेड डिस्काउंट? अब ध्यान से समझिएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सामान को बनाती है वो कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं। वो कंपनी जो छूट सभी कस्टमर को, सभी ग्राहकों को उसके द्वारा दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम टाइटन कंपनी का घड़ी खरीदने के लिए गए। मान लिया जाए हम लोग घड़ी खरीदने के लिए गए टाइटन कंपनी का घड़ी। टाइटन कंपनी ये बोली कि कोई भी कस्टमर आए उसको 10% यानी कि 100 रुपीज आप छूट दीजिएगा। कंपनी द्वारा सीधे शॉपकीपर को ये बोल के रखा गया है कि कोई भी कस्टमर आए उसको आपको 100 रुपया छूट देना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम टीचर हैं आप स्टूडेंट, हम लोग दोनों आदमी घड़ी खरीदने के लिए गए। हमको भी 100 रुपया छूट में मिलेगा, 900 रुपया में घड़ी, और आपको भी 100 रुपया छूट में ही मिलेगा, 900 रुपया घड़ी। कोई भेदभाव नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट वह छूट हो जाता है जो सभी ग्राहकों को, सभी कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षक हो, छात्र हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, गर्ल्स हो, बॉय हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबको जो छूट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। चाहे वो पैसा से खरीदे, चाहे उधार खरीदे, चाहे वह कैश परचेज पैसा देके, तुरंत पैसा देके खरीद रहा हो, चाहे बोला भैया पैसा नहीं है बाद में देंगे, उसको भी छूट देना है जो उधार खरीद रहा है। और जो पैसा से खरीदना सेम डिस्काउंट दिया जाता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता, ना डेबिट किया जाता है ना क्रेडिट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए क्या, जो अमाउंट डिस्काउंट का अमाउंट है, जितना डिस्काउंट का अमाउंट है उसको लेस कर दिया जाता है। जैसे अभी क्या किए, 1000 का घड़ी था उसमें 100 रुपया छूट दे दी तो 900 रुपया, यहां भी 900 रुपया। हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, कोई भेदभाव हुआ? ट्रेड डिस्काउंट में कोई भेदभाव नहीं, सभी कस्टमर को जो दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा वो ट्रेड डिस्काउंट है। अब मान लिया जाए मैगी कंपनी अपना पैकेट में लिख दिया है 20% ऑफ, तो आप उसमें 100 रुपया लिखा हुआ है, 20% ऑफ यानी कि 20 रुपया ऑफ सब कस्टमर को देना, सब कस्टमर को 20 रुपया छोड़ देना है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट उधार खरीदिए या नगद खरीदिए, दोनों में, या क्रेडिट परचेज कीजिए या कैश परचेज कीजिए, सबको छूट दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नगद छूट। नगद छूट पे आते हैं। विच डिस्काउंट
विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय वेंडर्स मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाला, शॉपकीपर को वेंडर्स कहते हैं। विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय वेंडर्स, ठीक है, एट कैश पेमेंट टाइम इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट entry past always cash. Which discount provided by vendor at cash payment time is called cash discount entry past always cash. देखिए, वह छूट जो विक्रेता द्वारा नगद भुगतान के समय दी जाती है उसे नगद छूट कहते हैं। नगद छूट का लेखा हमेशा नगद के साथ किया जाता है। वह छूट जो विक्रेता द्वारा नगद भुगतान के समय दी जाती है उसे नगद छूट कहा जाता है। नगद छूट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कैश डिस्काउंट, हम भी घड़ी खरीदने के लिए गए थे, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप भी घड़ी खरीदने के लिए गए थे, टाइटन कंपनी की घड़ी खरीदने के लिए गए थे। तो टाइटन कंपनी बोली कोई भी घड़ी खरीदने के लिए आएगा उसको 100 रुपए डिस्काउंट दे देंगे, ये ट्रेड डिस्काउंट है। अब क्या किए, दुकानदार को तुरंत हम पैसा गिन के दे रहे हैं, तुरंत पैसा दे रहे हैं, तो दुकानदार हमको क्या किया, जो शॉपकीपर है वो हमको 50 रुपीज छोड़ दिया और हमको 850 रुपए में घड़ी दिया। और आप स्टूडेंट हैं, आप बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम 1 महीने के बाद पैसा देंगे, तो आपको ये छूट शॉपकीपर नहीं देगा। हमें क्यों दिया शॉपकीपर ये छूट, क्योंकि हम तुरंत पैसा दे रहे हैं शॉपकीपर को, पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो वो छूट दे रहा है, यही कैश डिस्काउंट है। तो हमको तो देखिए कैश डिस्काउंट में भेदभाव होता है, हमको छूट मिला लेकिन आपको छूट नहीं मिला, क्योंकि आपने उधार खरीदा, क्रेडिट में परचेज किया, हमने पैसा भी तुरंत पैसा दे रहे हैं, तो शॉपकीपर 50 रुपीज हमको छोड़ दिया, हमको 850 रुपये हम दिया। तो शॉपकीपर हमको क्यों छोड़ा, हमको क्योंकि हमने तुरंत कैश पेमेंट किया। तो कैश पेमेंट के समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है, नगद छूट कहा जाता है। अब आइए, कैश डिस्काउंट भी जो होता है ना, कैश डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है। कैश डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है, हम बतला रहे हैं यहाँ पे। देखिए, कैश डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, इसका मतलब होता है छूट दी गई। और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, छूट प्राप्त हुई। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, छूट दी गई। जैसे मान लिया जाए डिस्काउंट, सबसे पहले ये डिस्काउंट अलाउड क्या है ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए ये मार्कर हमसे कोई खरीदने के लिए आया, मार्कर का दाम 10 रुपया है, मान लीजिए 20 रुपया, मार्कर का दाम कितना है, 20 रुपया है। एक कस्टमर मार्कर खरीदने के लिए आया, उसको 5 रुपीज डिस्काउंट दे दिए, 5 रुपया उसको छूट दे दिए। तो हम जो 5 रुपया छूट दे रहे हैं, 20 का दाम था, देखिए ध्यान दीजिए, इसका दाम प्राइस क्या था, 20 रुपया, हम उसको 5 रुपीज डिस्काउंट दे दिए, 15 रुपीज में उसको बेच रहे हैं। तो 5 रुपीज जो हम डिस्काउंट उसको दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ये मेरे लिए क्या है, लॉस है।
ये मेरे 5 रुपये का लॉस है क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो ये मेरा लॉस है। क्या है मेरा लॉस? और नॉमिनल अकाउंट लॉस को कहता है डेबिट करने के लिए। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, जितनी भी खर्च और हानि है उसको डेबिट कीजिए। तो अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये मेरा हानि है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो याद रखिएगा, डिस्काउंट का एंट्री, कैश डिस्काउंट का एंट्री हमेशा कैश के साथ होता है। आगे चल के बताएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब मान लिया जाए कि हमने कोई सामान खरीदने के लिए गए, मान लिया जाए हम मोबाइल खरीदने के लिए गए थे, मोबाइल का दाम 10,000 रुपये बताया गया, 10,000 बतलाया गया, लेकिन हम शॉपकीपर ने हमें 1,000 का छूट दिया, 1,000 रुपये हमको छोड़ दिया वो, क्योंकि हम कैश पेड कर रहे थे, 1,000 रुपये हमको छोड़ दिया। तो 1,000 रुपये हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए लाभ है, गेन है, क्योंकि हमको 1,000 रुपये कम देना पड़ा। तो डिस्काउंट जब रिसीव होगा तो ये मेरा गेन है। क्या ये गेन है? और गेन को हमेशा क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकमिंग गेन, गेन को क्रेडिट करना है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा पैसा देते हैं, उस समय जो छूट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो मेरा लॉस है, देन वो डेबिट होगा। डिस्काउंट अगर हमको रिसीव हो रहा है तो मेरा गेन है, लाभ है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। एक सिंपल बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए गाय है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए गाय है, ये गाय की पूंछ है, ये गाय है और गाय की पूंछ है। जहां गाय जाएगी वहीं पूंछ जाएगा, ठीक है। तो जैसे गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, देखिए जिस प्रकार गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, उसी प्रकार कैश के साथ डिस्काउंट लटका रहता है। यदि कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और यदि कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है ना, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही होता है। जिस प्रकार गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, गाय जहां जाएगी उसके साथ उसका पूंछ भी तो जाएगा। कि गाय अगर तालाब में नहाने बैठ गई है तो पूंछ सीढ़ी पे बैठा हुआ रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। गाय जहां जाएगी वहीं पूंछ उसके साथ साथ जाएगा। सेम चीज यहां पे कैश और डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और कैश में है। कैश को अगर डेबिट किए हैं, कैश को अप में लिखे हैं तो कैश डिस्काउंट भी अप में होगा। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। कैश अगर क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखे हैं तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। मतलब कैश के साथ ही कैश डिस्काउंट रहता है। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कहने का मतलब कैश के साथ ही डिस्काउंट रहेगा, जहां वो रहेगा वहीं उसके साथ डिस्काउंट रहेगा। तो देखिए जैसे गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, C4 काउ C4 कैश।
जिस प्रकार गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है उसी प्रकार कैश के साथ डिस्काउंट लटका रहता है। यदि कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, यदि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये हम अपने से आपको बतलाए हैं ताकि समझ में आए। बुक का तो लैंग्वेज यही है, जो रूल है। डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो लॉस है, डेबिट है। डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो इनकम है, क्रेडिट है। लेकिन ये थॉट दिमाग में रखिएगा ना कि गाय के साथ पूंछ रहती है, जहां गाय जाती है पूंछ वहीं जाता है। सेम चीज कैश के साथ है, कैश जहां रहेगा डिस्काउंट भी वहीं पे रहेगा। ये केवल थॉट दिमाग में रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। डिस्काउंट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में जिसमें कल रहेगा डिस्काउंट तो बतलाया जाएगा। तब तक देखिए इसको, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।